इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुमैया, हमारे पाकिस्तान के बहुत लेजेंड और बड़े शायर तखार आरिफ साहब ने तखार साहब सर नहायत अदब से सलाम आपको और वेलकम। आज का दिन बड़ा अहम है और आपने तो पाकिस्तान में बहुत से जश्न आज़ादी की ऐसी खुशियाँ भी देखी हैं, मुश्किल और आसान वक्त भी देखे हैं, तो आपकी ही एक दुआ जो है मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। सर ये मकान को घर करने की जो आपकी दुआ है, आज भी हम ये मांगते हैं, घर करने के लिए क्या सही होनी चाहिए, क्या कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको अपने मकान को घर करें? घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आदमी आकर मुकम्मल आफियत और मुकम्मल सुकून महसूस करता है। और यानी बहुत ही सादा से लफ्जों में जहाँ उसकी जान और माल और इज्जत और आबरू और उसका वजूद पूरी तरह से आज़ाद होता है, जहाँ चाहे वो बैठे, जहाँ चाहे वो पढ़े, जहाँ चाहे वो लिखे, जहाँ चाहे वो सोए, उसकी सारी ज़िंदगी, उसका नशिस्त बर्खास्त, उसका रहना सहना सब उसी के अंदर होता है। उसी को फैला लीजिए तो घर बड़ा घर हो जाता है और मुल्क हो जाता है, अपना वतन हो जाता है। और जो भी जिस भी शख्स की जहाँ ज़मीन होती है, जो उसका वतन होता है, उसका बड़ा उस पे वाजिब आता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का कौल है कि बड़ा एहसान है उस ज़मीन का जो हमारा बोझ उठाए हुए है। तो हमें ये बात हर वक्त याद रखनी चाहिए और अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि हम उसके लिए कोशिश रहें। और आप माशाल्लाह भी जवान हैं, अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे, हौसला दे, ज़िंदगी दे, सलामत रहें, उसको बेहतर करें। हमारी वाली जो नस्ल है उसने कुछ बहुत ज़्यादा आपको अच्छा पाकिस्तान नहीं दिया था। जब हम आए थे क़याम पाकिस्तान के बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और देखते देखते बहुत कुछ हो गया। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हो गई, बहुत सी सहूलतें सेहत की हो गई, बहुत से स्कूल हो गए, बहुत सी सड़कें हो गई, बहुत से शोबों में तरक्की हुई। मगर 75 बरस में एक बड़ा अरसा जो है वो गैर जमहूरी हुकूमतों का रहा और ख़ुद जो सियासी हुकूमतें थीं उनकी जो काम था उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ नज़र नहीं आई। और मानना चाहिए। और यानी मैं तो किसी सियासी जमात से वाबस्तगी मेरी नहीं रही कभी भी, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं देखता हूँ कि अब जैसे गुज़श्ता चंद महीनों से बरसों से गैर यकीनी सूरत हाल है, तो मैं तो अब उम्र के उस मरहले में हूँ जहाँ बस इबरत के लिए और हैरत से देखता रहता हूँ। मगर आपको अभी बहुत दूर जाना है और एक नस्ल है, जवानों का मुल्क है ये, और हम बार बार ये एक क्लीशे है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। सॉरी, मैं आपको एक यहाँ पर रोक के एक सवाल करना चाहती हूँ इंतहाई माजरत के साथ। आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क का नौजवान बहुत मायूस हो गया है। हम उसको मायूसी से कैसे निकालें? उसको ये लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वो क्या करे, वो कहीं और चला जाए, कहीं और अपना मुस्तकबिल संभाल ले, उसको कुछ नज़र नहीं आता। उसको कैसे निकालें हम इस मायूसी से? देखिए, जब समझिए आप बहुत से मरहलों से गुजरे, हम 1965 से गुजरे, उसके बाद हमने 1971 देखा। तो बेटे जब हम 1971 से गुजर के आए थे तो दो तरह के रवैये थे। बाद लोग ये जो थे वो नया पाकिस्तान वगैरह और वायबल पाकिस्तान और ये सब कर रहे थे। एंड देन नेशनलाइजेशंस के इश्यूज हुए और वो नेशनलाइजेशन बिल्कुल दुरुस्त था, मगर वी फेल्ड। नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने कोई
परफॉर्मेंस नहीं की, एंड अगेन ऑल दोज इंडस्ट्रीज गवर्न बैक टू दोज जिनसे ली गई थी, उनको दोबारा वापस कर दी गई। अच्छा, फिर वो नहीं चली। नतीजा क्या हुआ कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हुआ और फ्लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हुआ, और एक बड़ी तादाद मुल्क से बाहर गई। मैं बेटे बहुत देर बाहर रहा, मैं एक बैंक में काम करता था और 14 बरस बाहर रहा। आप यकीन कीजिएगा कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था जब हम मुड़ के पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते थे। और अब मैं जाता हूँ कभी तकरीबात में या सेमिनार्स में या मुशायरों में, तो मैं देखता हूँ कि एक बेबसी है बाहर रहने वालों में। वो दो तरह की जिंदगी, एक मिथ ऑफ रिटर्न है। एक वक्त था जब वो ये चाहते थे, कहते थे कि भाई हम यहाँ कुछ देर हैं, बच्चे पढ़ लेंगे, फिर वी विल गो बैक। लेकिन उनमें से बहुत कम फीसद लोग वापस आए। और अब मैं सच्ची बात यह है कि और करता हूँ, और कोई भी आप उसकी फलसफियाना मुशराफियाँ करनी अलग है, लेकिन जो हकीकी सूरत अहवाल है उसमें लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आसूदा हाल जिंदगी गुजारें, वो खुद आसूदा हाल जिंदगी गुजारें, सेहत की सलामती की जिंदगी गुजारें। जहाँ पर जिंदगी का भरोसा ना हो, जहाँ सड़क पर आप निकलें तो इमाम जामन बनवा के निकलें, और कहीं नहीं मालूम कि किस वक्त आपकी गाड़ी छिन जाएगी और कब आपका पर्स छीन लिया जाएगा, और कब कोई बच्ची जो है उसकी बेहुरमती हो जाएगी, और कब किसी को काफिर कह के कत्ल कर दिया जाएगा। वो एक अजीब तरह की हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत खराब जमाना आया था, उसको कहते थे गर्दी का जमाना। मुगलों के यानी पोस्ट औरंगजेब पीरियड में वो जमाना वो है कि जब एक कंप्लीट यानी एक इंटेलेक्चुअल एनार्की भी थी, कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता नहीं सुझाई देता था, और कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ ये नहीं कहा जा सकता था कि भाई करे क्या। यानी मराठे भी थे और राजपूत भी थे और जाट भी थे और सिख भी थे और हिंदू भी थे, सब जो थे वो मिल्लत मुस्लिम। आखिरी मुगल एम्पायर जो थी वो बिल्कुल एक कबड्डी खिलवाड़ हो गई थी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।